चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है बाहुबली देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट इसको एपी भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एपी, ठीक है। इन शॉर्ट इसको एपी लिखा जाता है और बोला जाता है इसको क्या, एक्रोनिम है किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर्स या वेरिएबल्स लिखे होते हैं वो एक दूसरे से एक डेफिनेट नंबर के इंटरवल पे होते हैं, है ना। कि अगर कोई एक नंबर पता है तो अगले नंबर हमें फाइंड करने हैं, तो उसमें एक नंबर को हम ऐड कर रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हमें नेक्स्ट नंबर मिलते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में एपी में है। कैसे? 1 के बाद हमें 2 कैसे मिलेगा, 1 ऐड करने पे। फिर 3 आया, 3 कैसे मिलेगा, 2 में 1 ऐड करने पे। 3 के बाद हमें क्या मिल रहा है, 4, 4 कैसे मिला, 3 में 1 ऐड। ऐसे नंबर हमें मिलते चले जा रहे हैं भाई। तो देखो क्या मिला, जो हमारा इनिशिएटिंग टर्म है, इनिशिएटिंग टर्म का मतलब इसी को हम लीडिंग टर्म भी कहते हैं, इसी को फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। इस फर्स्ट टर्म में कोई एक नंबर हम ऐड करते जाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं तो हमें अगले नंबर, जो भी नंबर मिला उसमें फिर कोई ऐड करिए, वही नंबर ऐड करिए, अगला मिलता जाएगा। फिर उसमें वही नंबर ऐड करिए, अगले मिलते चले जाएंगे। जैसे 1 है, 1 में 1 ऐड किए, 2 में 1 ऐड किए, 3 में 1 ऐड किए, 4 में 1 ऐड किए। ऐसे नंबर्स हमें, अब यहाँ तो हमने ऐड किए, 1 ही ऐड करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 3 है, 2 हमने ऐड किया, क्या हुआ 5 में 2 ऐड किया कितना हो गया 7 में 2 ऐड किया कितना हुआ 9 में 2 ऐड किया कितना हुआ 11। इस तरह से बनता, जितने भी कर सकते हो आप करो। तो ये क्या होगा, एक कोई हमें फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, इसी फर्स्ट टर्म को हम लोग इनिशिएटिंग टर्म कहते हैं या लीडिंग टर्म कहते हैं। इसमें एक डेफिनेट नंबर हम ऐड करते जाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं तो हमें अगले नंबर ऑटोमेटिक, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हम ऐड ही करें, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर हमारा 2 है, हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया -1 आ जाएगा। फिर हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया -4, फिर हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया -7। ऐसे नंबर हमें मिलते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं हम, 3 माइनस करते चले जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐड ही करें, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जिस नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही सभी नंबर में हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब हर एक प्रीसीडिंग या प्रीवियस टर्म में वही डेफिनेट नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाने तो उसका जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा ऑटोमेटिक मिलता चलेगा। जब इस तरह का जो भी है एक्टिविटी करने के बाद जो हमें नंबर का यहाँ पर सीरीज मिलता है, जो पैटर्न मिलता है, अरेंजमेंट मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया a, वो जो नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर हम उसको d मान कर चले तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर पहला नंबर हमारा a है, जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो d है, अगर तो a में d को ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। फिर इसमें d को ऐड करेंगे तो अगला आ जाएगा। एक d पहले से ही है, एक d और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं। फिर इसमें d ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3d। फिर d ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4d। ऐसे चलता रहेगा। ये क्लियर है कि नहीं। ये पैटर्न हमें मिलेगा। जब इस तरह का हमें पैटर्न मिलता है तो हम कहते हैं ये किस में है, एपी में है। ये किस में है, एपी में है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। इसको कॉमन क्यों बोलते हैं अभी हम बात करेंगे। कॉमन इसको क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, कॉमन होगा। सब में यही होगा, ये सेम होगा। जैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी डी आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी डी आएगा। जब डी ही ऐड करके अगले नंबर मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, डी ही मिलेगा। जैसे इन केस में क्या है, 2 ही ऐड करने पे हर एक नंबर मिल रहे हैं हमें, किन्हीं दो नंबर के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे तो 2 ही तो आएगा। तो चूंकि वो 2 या ये डी जो ऐड कर रहे हैं हर एक नंबर में तब हमें अगला नंबर मिल रहा है। तो जब भी किसी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का हम डिफरेंस लेंगे तो हमेशा सबके लिए क्या आएगा, सेम आएगा, किन्हीं भी दो नंबर्स के पेयर के लिए। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है ना। तो ए जो हमारा है इसमें ये क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पर ए है। और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। इस डी को निकालते कैसे हैं,
नेक्स्ट टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दें या प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें तो आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म माइनस का क्या हो जाएगा, उसका प्रीसीडिंग टर्म या उसका प्रीवियस टर्म, है ना भाई। डन। प्रीसीडिंग टर्म कहें या क्या कहें उसको हम, प्रीवियस टर्म कहें। इन शॉर्ट आप ऐसे सम करो कि अगर सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाए, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा, या सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करके तो हमें क्या मिल जाएगा, डी। समझ रहे हो ना। कभी कभी हम लोग जैसे टर्म को टी लिख रहे हैं, आपके बुक में कहीं कहीं टर्म को टू भी लिख सकता है, कहीं लिखेगा a2 माइनस क्या, a1। a2 माइनस a1 का मतलब भी है सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, t2 माइनस t1 का मतलब भी क्या है, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। ठीक है। तो अब यहाँ हमें समझना पड़ेगा इसका पैटर्न क्या है। देखिए ज़रा, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकेंड, ये है हमारा थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, और ये कौन सा है, फिफ्थ टर्म। जो चीज़ हमें यहाँ ऑब्जर्व करनी है, नोटिस करनी है, वो क्या, जब हम फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म से डी का कोफिशिएंट 1 कम है। जब मैं फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूँ तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारा फोर्थ है, तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। जब हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। नंबर ऑफ टर्म से डी का कोफिशिएंट हमेशा क्या है, 1 कम आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने डी को सेकेंड टर्म से ऐड करना स्टार्ट किया। फर्स्ट टर्म से डी तो ऐड किए नहीं हम, सेकेंड टर्म से डी को ऐड किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे जो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे डी का जो कोफिशिएंट होगा उससे क्या होगा, कम ही होगा। तो जब मैं nth टर्म की बात करूंगा तो बताओ डी का कोफिशिएंट क्या होगा, n से 1 कम कितना होगा, n-1 होगा। इसका मतलब जब मैं nth टर्म की बात करूंगा तो ये बन जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। भाई n से 1 कम हमें निकालना है तो n में से 1 माइनस कर लें, वही d का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tn मतलब nth टर्म। कहीं कहीं tn ऐसे लिखा रहेगा, कहीं कहीं tn स्मॉल लिखा रहेगा, कहीं कहीं an लिखा रहेगा, कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, an। या इसी को कहीं कहीं कहा जाएगा आपसे लास्ट टर्म है, ये क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म के लिए सिंबल स्मॉल n यूज करेंगे। लास्ट टर्म के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, स्मॉल n। तो जो हमारा nth टर्म का एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या है, तो nth टर्म जिसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे या तो an, या तो फिर क्या यूज करेंगे, tn, या तो स्मॉल tn। ठीक है। और ये क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। जो बहुत कॉमन सिंबल हम लोग लेंगे, हम इसे ले सकते हैं या कैपिटल टी लिख सकते हैं। हम कह रहे हैं इनमें से कोई भी सिंबल ले सकते हैं आप लोगों के सिलेबस में जनरली an लिखा रहता है या तो tn लिखा रहेगा। ठीक है। तो बहुत परेशान में होना, चाहे तो इस स्मॉल tn इक्वल टू दिस लिखो, चाहे an इक्वल लिखो, सबका मतलब क्या है, एक ही है। an का मतलब nth टर्म, tn का मतलब nth टर्म, इस tn का मतलब भी क्या है, nth टर्म। लास्ट टर्म भी कहीं बोलेगा तब भी हम यही लिखेंगे एक्सप्रेशन। हम nth टर्म को ही हमेशा क्या मान लेते हैं, लास्ट टर्म मान लेते हैं। ठीक है। तो सबके लिए सेम एक्सप्रेशन बनेगा, इसके लिए कंफ्यूज मत होना। या तो कहीं ऐसे लिखा रहेगा an इक्वल टू क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, या तो क्या लिखा रहेगा, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। कहीं कहीं लास्ट टर्म को ही nth टर्म मान लिया जाएगा, ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। ठीक है ना मिस्टर पीयूष, समझ में आ रही बात आपको। nth टर्म के लिए कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है। हाँ ये है कि आप सिंबल जब भी यूज करें तो आप बताएं कि किसका क्या मतलब है। an के nth टर्म के लिए an भी लिखा जा सकता है, tn भी लिखा जा सकता है, l भी लिखा जा सकता है, स्मॉल tn भी लिखा जा सकता है। ये nth टर्म है। जहाँ a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, d क्या है कॉमन डिफरेंस, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है उसमें, l हमारा लास्ट टर्म है। बाकी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है। ये बात समझ में आई इतनी, किसी कोई डाउट, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। पहले से इसको नोट डाउन कर लो भाई, जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है वो नोट डाउन कर ले, जल्दी से नोट करो।
जल्दी से नोट डाउन करो। तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई पाप हो जाएगा, समझे क्या? नहीं होगा तो कंसंट्रेट करो, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक? यही सेम चीज़ें मिलेंगी, बस लैंग्वेज का डिफरेंस रहेगा, मीडियम का डिफरेंस रहेगा। तुमने तो लिखा ये सब, बुक को कॉपी बना ली है, कॉपी को बुक। अच्छा, ये ऐश्वर्य ने लिखा है। नोट डाउन करो भाई, जल्दी करो। ऊपर करें, पीयूष लिख लिए? चलिए, नोट करिए, नोट करिए, फटाफट करिए। तुम लोगों को कितने एक्सरसाइज हो गए थे? मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट। सब लेट कमर्स है ना। जो हमने क्वाड्रेटिक वाली शीट दी की, बोर्ड के सारे क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज देते चल रहे हैं। पॉलिनोमियल का पहले दिया हमने, अब किसका दे दिए? हर एक चैप्टर का ऐसे करके आपको देते रहेंगे, आप लोग करते रहिए सब लोग, ठीक है? लिखा बाहुबली? चलिए, आगे बढ़े फिर। नोट हो गया यहाँ तक? चलिए, तो nth टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें हम लोग कुछ, जहाँ फिर जैसे जो जरूरत मिलेगी वो कर लेंगे। एक देखो, कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए, रिमार्क में कुछ बातें लिख लीजिए आप लोग पहले। ABC अगर कोई 3 नंबर AP में है, ABC कोई 3 नंबर अगर क्या है AP में है, तो क्या होगा इसमें देखिए। इसका मतलब A में जो कुछ ऐड किए हैं तो B मिला है, जो चीज़ A में ऐड किए हैं B मिलेगा, वही चीज़ हम B में ऐड किए हैं तो क्या मिला है? C मिला है। इसका मतलब B में से A को माइनस करेंगे तो वही आएगा जो C में से B को माइनस करने पे आएगा, अगर AP में है तो, है ना भाई? एक सेम नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं तभी तो नंबर मिल रहे हैं, तभी तो ये AP में है। इसका मतलब A में जो ऐड किए तो हमें B मिला, A में हम जो ऐड किए हैं तो हमें B मिला, वही चीज़ B में ऐड करेंगे तो C मिलेगा। इसका मतलब B में से A को माइनस करेंगे तो वही मिलेगा जो C में से B को माइनस करने पे मिलेगा। तो ये चीज़ बनेगा ना। B को B के साइड लाइए तो ये प्लस B हो जाएगा, A को उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा? C प्लस A। यहाँ से 2B इक्वल टू क्या बन जाएगा? A प्लस C। या आप यूँ कह सकते हैं कि B इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस C बाई 2। इसी को कहा जाता है क्या? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C क्या है? इज B। A और C का अरिथमेटिक मीन क्या है? B है। और अरिथमेटिक मीन 2 नंबर का कैसे निकलता है? A प्लस C बाई 2 से। इसका मतलब कोई 3 नंबर अगर AP में है तो हम ये कह सकते हैं बीच वाले का डबल एक्सट्रीम वाले के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होगा। जैसे हमने नेचुरल नंबर की बात की, जरा एक बार देख लीजिए, इसे नोट किए। नेचुरल नंबर की जैसे हमने बात की, नेचुरल नंबर्स में नंबर्स हमारे क्या रहे थे? 1 2 3 4 5, यही नंबर मिल रहे थे कि नहीं? तो हर एक में 1 ऐड करने पे ही अगला नंबर मिल रहा है। तो देखो, अगर मैं पहले के 3 नंबर ये लेता हूँ, इसका बीच वाला नंबर कौन सा हो गया? ये हो गया।
तो कंडीशन के हिसाब से देखिए बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो मिडिल का देखो डबल, 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा, और ये पहला है ये तीसरा है, ऐड करो देखो 4 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो जब भी कोई नंबर का सीरीज या अरेंजमेंट इस तरह से एपी में होगा तो मिडिल वाले टर्म का डबल फर्स्ट और थर्ड मतलब एक्सट्रीम के सम के हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। समझ गए? या यूं कह दें कि जो फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म्स होंगे इनके सम को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, मिडिल वाला टर्म मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरह से भी समझ सकते हैं, उस तरह से भी समझ सकते हो, दोनों का मतलब एक है। डन? तुम लोगों का मन नहीं लग रहा हो तुम लोग जा सकते हो, ठीक है? हो गया है? जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा तो हो ही गया, तुम लोग पढ़ोगे तो है ही। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग नोट किए थे इसे, समझ गए थे ना इसे? चलिए, इसलिए कह रहे हैं तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है बच्चा। हाँ, पढ़ना हो तो पढ़ लो, जाना हो तो जा सकते। जब लिखना नहीं होता ना, दिमाग फ्री होता है ना, तो खाली दिमाग किसका होता है? आला बाला शैतान, है ना, उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है बेटा। अब बोर्ड एग्जाम है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, इस तरह से मस्ती में हस्ती डूब जाएगी बेटा। हाँ, कल संडे है, कल तुम लोगों की क्लास फिर क्या करते हैं, बंद रखें या क्लास रखा जाए? चलो नेक्स्ट वीक से क्लास करेंगे अभी, ठीक है? चले भाई, चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। चलो अभी सम ओम वाले फॉर्मूले आप लोगों को आगे बताएंगे, पहले यहाँ से क्वेश्चन करो। चलो बुक लिए है ना सब लोग अपने? क्लास है अभी, चलो भाई। बोलो पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ, क्या जज करना है इसमें? 5.1 में देखो, क्वेश्चन है आपका तो टैक्सीज, ये ठीक है, ये सब तो आप देखिएगा इसको। सेकंड क्वेश्चन से देखो जरा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP when the first term is A and the common difference D are given as follow। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है, फर्स्ट टर्म आपको दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है। हाँ लो, ठीक, गुड। तो ये बनेगा, फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया है। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस भी क्या दिया है, 10। फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, कितने टर्म्स लिखने हैं? फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, AP के 4 टर्म्स लिखने हैं हमें। जो पहले वाले क्वेश्चन दिए हैं ना, अगर आप चाहो तो करोगे, मतलब इसमें दिए हैं क्वेश्चन, जैसे इसमें दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज कितना दिया है, 15 रुपीज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 18 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसका कैसे बनेगा बताओ?
भाई फर्स्ट किलोमीटर का कितना है 15 है। जैसे पहले क्वेश्चन का करते पहला पार्ट तो क्या बनता, उसमें लिखते चले जाओगे फर्क जाएगा, तो रुपीज़ में है ये 15 बनेगा। अगले किलोमीटर के 8 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, फिर 8 और ऐड करोगे कितना हो जाएगा ये 31, ऐसे बनता चला जाएगा ना, फिर 39। ये हमारा सीरीज एपी में है कि नहीं, देखिए हर एक नंबर 8 के डिफरेंस में है ना, एपी में हो जाएगा। इस तरह से है, वो आसान है, वो किए जा सकते हैं, बस नंबर्स को ऐड करते चले जाओगे। जैसे सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स, कितना दिया है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। 1/4 क्या किया जा रहा है, उसको रिमूव किया जा रहा है। तो मान लेते हैं जो है एक्स है, अगर मान लो या कोई भी नंबर 1 मान रहे हो, तो 1/4 क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। 1/4 माइनस करते चले जाओगे, बन जाएगा ना इस तरह से ये, क्यों भैया, ठीक है, लिख लेना इसको। अब यार जो सेकंड में हमने कहा इसका फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया है। तो हमने कहा अगर फर्स्ट 4 टर्म्स निकले हैं तो पहला टर्म ए होता है, सेकंड टर्म हमारा a + d होता है, थर्ड टर्म a + 2d होता है, और थर्ड टर्म क्या होता है a + 3d होता है। तो a हमारा 10 है, d हमारा 10 है, बस a में d को ऐड करते चले जाएं, अगले टर्म्स हमें मिलते। तो a के प्लेस में हमने 10 रखा, कॉमन डिफरेंस हमारा 10 है, 10 ऐड करते चले जाओ। तो 10 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20, फिर 20 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, फिर 30 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा। चलिए मैं सामने सामने लिख देता हूँ, आपको समझ में आए बात, ठीक है ना। तो यहाँ ऐड कितना करेंगे 10, हो जाएगा 20, 20 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 में 10 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 40। वो चारों नंबर आ गए हमारे, फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए एपी के, आ गए, समझ गए ना, ये हो गया पहला। अब दूसरे में क्या दिया, देखो a की वैल्यू -2 दिया है, d दिया है 0। 0 को कितनी भी बार ऐड सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो सेकंड का देखिए फर्स्ट वाला पार्ट था ये, सेकंड के सेकंड वाले पार्ट में a दिया है -2 आपका, d दिया है 0, a दिया है -2 और d दिया है 0। अब इसमें d ऐड करना है भाई, d तो 0 ही है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या बनेगा बताओ। तो हमारे नंबर्स क्या होते हैं a + d, a + 2d और a प्लस क्या होते हैं 3d। तो a है -2, -2 में d 0 है, ऐड करेंगे तो -2 ही रह जाएगा ना, ये कोई फर्क पड़ेगा क्या। इसका मतलब इसके फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे, -2 ही 2 आएंगे, बोलो यही आ जाएंगे ना। थर्ड वाला करिए जरा, a दिया है 4, d दिया है -3, इसका मतलब 3 को क्या करते जाना है, सब्ट्रैक्ट करेगी तो प्लस करेगी। a दिया है 4, d दिया है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। तो AP के फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होते हैं, वही a + d, a + 2d और a + 3d। a को a में d को ऐड करते चले जाएंगे, अगले टर्म्स हमें मिलते चले जाएंगे। a है 4, 4 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा -2, -2 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा -5। बस डी जो भी दिया है ऐड करते चले जाओ। अब -3 है तो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा ना फिर ये, ठीक है। समझ में आया क्या, कैसे नहीं समझे। जैसे a + d करोगे, a और d के प्लेस पे क्या है भाई, a तो है मान लीजिए 4 आपका, d है -3, तो ये 1 आ जाएगा कि नहीं। फिर क्या है a + 2d, इसी टर्म में हमें ऐड करना है, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा -2। फिर a + 3d का मतलब क्या है, जो आपका ये प्रीवियस टर्म प्रीसीडिंग टर्म मिला है इसी में हम ऐड कर देंगे, किसको -3 को। तो -2 - 3 कितना आ जाएगा माइनस, ठीक। तो ये हमारे स्टार्टिंग के 4 नंबर्स हो जाएंगे एपी के।
बात क्लियर है? अब इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे ना आप लोग, 4th 5th वाले पार्ट, है ना? हो जाएंगे बाहुबली? पीयूष समझ गया ना कैसे करना है? ठीक। अब आइए थर्ड वाले में, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। नोट डाउन करो इसको जल्दी से, चलो चलो। हो गया? चलिए थर्ड में देखिए क्या दिया है फर्स्ट पार्ट। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होता है? जहाँ सीरीज हमारा स्टार्ट होता है। थर्ड में देखो क्या दिया है आपको। पहला पार्ट इसका है 3 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है और -3 दिया है। 3 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है, -3 दिया है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म का मतलब हमने क्या कहा था? ए है। जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा क्या होता है? इनिशिएटिंग टर्म, जहाँ से चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं? स्टार्ट हो रही हैं। 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 हो जाएगा। जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते थे तो हमने क्या था? सेकेंड टर्म माइनस का क्या कर लेना आप? फर्स्ट टर्म कर लेना। कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते थे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? 1, फर्स्ट टर्म क्या है? 3। 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -2। तो कॉमन डिफरेंस हो गया -2 और फर्स्ट टर्म हो गया 3। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से। हुआ? चलिए थर्ड वाला देखिए। थर्ड में देखिए क्या कह रहा है आपसे। सेकेंड वाले पार्ट तो कर लेंगे, आप थर्ड वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है? थर्ड में देखिए क्या दिया है। थर्ड में दिया है 1/3, 5/3 और क्या दिया है? 1/3, 5/3 और 9/3, 13/3, 9/3, 13/, एंड सो ऑन। यही दिया है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? जहाँ से हमारा सीरीज स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1/3। जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? 5/3, फर्स्ट टर्म क्या है? 1/, तो बेस सबका सेम है, 3 ही आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 - 1 कितना आ जाएगा? 4/3। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 4/3 और फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा? 1/3। यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना? बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए फोर्थ में भी 2-4 डिस्कस कर लेते हैं। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल है, बस हो जाएगा ये, है ना भैया? चलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए फिर। चले आगे बढ़े। चलिए अब आ जाइए फोर्थ में। फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन कौन से एपी हैं ये हमें बताने हैं। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस दिए एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और टर्म्स इसके लेने हैं।
भाई अगर AP में है तो हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो जरा देखिए पहला वाला है कि नहीं, फोर्थ का फर्स्ट वाला देखिए क्या है, 2 दिया है, 4, इसके 3 और टर्म लिखने पड़ेंगे अगर AP में होगा। 8 है और क्या, 6 नहीं है, 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 16, 2 4 दिया है, 8 दिया है और 6 नहीं है ना, 8 दिया है और क्या दिया है, 16 एंड सो ऑन, ये चीज़ें। अब जरा देखिए ये AP में है, कैसे पता लगाएंगे हम, डिफरेंस लेंगे। अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा क्या है, तो कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए। जब मैं D1 निकालूं मतलब A2 में से A1 को माइनस करूं तो वही आएगा। D2 निकालूंगा तो इसका मतलब क्या करूंगा, A3 माइनस A2 करूंगा, और जब मैं D3 निकालूंगा तो क्या करूंगा, A4 माइनस का, सभी सेम आने चाहिए। ज़रा देखिए क्या आता है, A2 क्या है, 4 है, 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ देखिए A3 कितना है, 8 है, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यहीं सेम नहीं आया, आगे कुछ देखने की ज़रूरत है क्या, यहाँ भी देखेंगे तो 16 माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सिंस आप लिख सकते हैं कि D1 डज नॉट इक्वल टू क्या है, D2 डज नॉट इक्वल टू, जबकि AP में होगा तो ये D सबका बराबर आएगा ना, सेम आएगा। डिफरेंस जो होगा सेम होता है तभी तो हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये जो दिया हुआ हमें सीरीज है ये AP में नहीं है ना, ये AP में नहीं होगा, ठीक, AP में नहीं है तो और 3 टर्म्स इसके में निकालने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें AP में होगा उसी में और 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आपको यहाँ सेंटेंस लिखना पड़ेगा, है ना, एज द गिवन लिख देना, and the given numbers are in is not in AP, as the given numbers are not in AP. ठीक है, चलिए अब देखिए जो आप कहो हम करा दें इसमें, बाकी पैटर्न सबके समझ रहे हैं। सेकंड कराना चाहिए हमें, भाई सेकंड कराऊं, चलिए फोर्थ का सेकंड देखिए, फोर्थ का सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया है, पहला नंबर क्या है, 2 दिया है, फिर दिया है आपको 5/2, अगेन क्या दिया है 3, फिर क्या दिया है 7/, एंड सो ऑन ऐसे दिया है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये क्या है आपका फोर्थ टर्म, यही है ना, बोलो भाई फोर्थ टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं, तो D1 की बात करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, ये D1 निकलेगा, यहाँ D2 निकलेगा, यहाँ क्या निकलेगा D3 निकलेगा, यही निकलेगा ना, बोलिए अब निकालो। पहले D1 निकालते हैं हम लोग, तो A2 माइनस A1 करेंगे, क्या है ये 5/2 माइनस 2, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन 1 करके लिखा जा सकता है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 2 4, 1/2 आएगा ना। अच्छा चलिए D2 निकालिए, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस क्या होगा A2 होगा, A3 कितना है 3 है, A2 कितना है 5/2, यहाँ एलसीएम होगा ना, यहाँ अपॉन 1 करके लिखा जा सकता है। 2 3 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1/, अभी तो सेम ही आ रहा है, अगले में भी देख लेते हैं। D3 की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा A4 माइनस A3, A4 क्या है 7/2 माइनस A3 क्या है 3, एलसीएम क्या होगा इनका 2, अपॉन में 1 तो लिखा जा सकता है ना, तो 7 माइनस 3 2 6 कितना आ जाएगा 1/। यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, डिफरेंस हमारे सेम आ रहे हैं, कॉमन आ रहा है, तो आप लिखोगे सिंस D1 इक्वल टू क्या है D2 इक्वल टू D3, ये सब सेम है ना, देयरफॉर द गिवन numbers are
इन व्हाट ए पी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2। तो इसी में हमें कह रहा था कि भाई कि 3 मोर टर्म्स निकालिए, 3 और टर्म इसके निकालिए। तो 3 और टर्म निकालने हैं तो इसमें बस 1/2 ऐड करते चले जाएं, है ना। तो क्या बन जाएगा बताओ, जो सीरीज है हमारा 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। 7/2 में 1/2 करिए कितना आएगा 4 आ जाएगा। भाई अगला टर्म निकालूंगा 1/2 बस ऐड करते चले जाऊँ ना, यही तो डी है, कॉमन डिफरेंस हमारा डी ही है। तो अगले 3 टर्म्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 ऐड करेंगे। 7/2 में 1/2 ऐड करो कितना होगा 12 से हो गया, 7 + 1 कितना हो गया ये 8/2। 8/2 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया ना, यहाँ कितना आ जाएगा 4। फिर 4 में 1/2 ऐड करूंगा तो 9/2। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो 4 + 1/2 करो कितना आ जाएगा 4 2 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9/2। 9/2 तीन टर्म निकालने तो 2 हो गया, तीसरा निकालेंगे तो फिर से 1/2 ऐड करेंगे। 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 10/2। 10/2 का मतलब कितना हो गया 5। तो 3 जो एक्स्ट्रा टर्म निकालने थे हमारे ये निकल गए 4, 9/2 और 5। तो पहले तो हमने ये निकाला कि ये एपी में है, उसके बाद हमने ये 3 और जो टर्म निकालने थे निकल गए। तो इसी तरह से क्वेश्चन को करना है, पहले चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। कैसे चेक होगा, अगर डिफरेंस सबका सेम आएगा 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का तो हमेशा क्या रहेगा ये एपी में होगा, नहीं आया तो नहीं। जब एपी में रहेगा तभी 3 टर्म्स निकालने हैं, नहीं रहेगा तो निकालने की ज़रूरत। ओके, बाकी क्वेश्चन इसके बन जाने चाहिए और जिसमें प्रॉब्लम हो रही है बताइए, वही बता दूँ मैं। ठीक है, अब बताइए इसमें जो कहिए वही हम बताते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो हमने बता दिया कैसे करना है। देख लो भाई आप लोग, जो कहिए वही बता दूं, अदरवाइज आगे बढ़ें। रूट 1 है, चलो चलिए भाई फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। इसके फिफ्थ पार्ट में है 3 + √2, फिर 3 + क्या आ रहा है 2√2, फिर 3 + 3√3, यही आ रहा है ना।
अच्छा यहाँ 2 फिर 3 तो होगा। अच्छा √2, ये √2 है ना, ये √2 है। और क्या है, और नंबर लिखे हैं बस। अगर ये AP में है तो 3 और टर्म इसलिए निकाल लिए। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है जरा देखिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये। अब यहाँ से देख सकते हो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। यहाँ A प्लस √2 है, यहाँ क्या है, A का मतलब 3 प्लस √2 है, यहाँ क्या है 3 है, माइनस करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल √2 आएगा। D2 निकालूंगा तो क्या करूँगा, A3 माइनस A2 निकालूंगा। A3 क्या है 3 प्लस 2√2, माइनस का करेंगे तो 3 प्लस √2, ब्रैकेट ओपन करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2√2 में से एक √2 माइनस करोगे तो एक √2 ही तो बचेगा। D3 निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, ये नहीं समझे क्या है। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं भाई, इसको बाहर करोगे तो क्या होगा देखो, 3 प्लस 2√2 है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -3, माइनस अंदर दोनों में जाएगा ना, यहाँ √2 आएगा, ये आएगा √2। अब माइनस करो, 3 से 3 क्या हो गया, 2√2 में से एक √2 माइनस करोगे तो केवल 1√2 बचेगा, ये आएगा। D3 की बात करेंगे तो A4 माइनस A3 करेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, 3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो √2 ही तो आ जाएगा भाई, 3 दोनों में है, माइनस हो जाएगा। यहाँ 3√2 है, यहाँ 2√2 है, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो ओनली √2 आएगा। तो यहाँ देखो हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, तो आप लिख दोगे सिंस D1 इक्वल टू क्या आ रहा है, D2 इक्वल टू D3 एंड सो ऑन, सब बराबर आ रहे हैं ना, देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर इन AP। ये AP में हो गया, AP में हो गया तो 3 और टर्म्स हमें निकालने पड़ेंगे, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, √2 है, इसका मतलब √2 ऐड करते चले जाएंगे, अगले नंबर नेक्स्ट और जो नंबर निकालने निकलते चले जाएंगे ना। फिर तो नंबर जो दिया है पहले वो लिखो, क्या है नंबर हमारे, देखो 3 है, फिर कॉमा 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, फिर 3 प्लस 3√2 और √2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4√2, यही हो जाएगा ना नंबर अगला, बोलो भैया अगला नंबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4√2, फिर क्या हो जाएगा और √2 ऐड करेंगे 3 प्लस 5√2, अगले में और क्या हो जाएगा 3 प्लस 6√, ये 3 नंबर जो हमें निकालने थे वो भी निकल गए, आंसर में आ गए। ठीक है, हो जाएंगे ना, कुछ नहीं है, आसान है, बस नंबर्स का गेम है, इसमें आसानी से करना, सब आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग। नोट हो गया, एक्सरसाइज 5.2 में आ जाओ, बाकी की क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग, जो नहीं आएगा बताना, ठीक है। आ जाओ एक्सरसाइज 5.2। में देखो nth टर्म का फार्मूला पहले हमने क्या बताया है, बताओ।
nth टर्म का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, पढ़े ना इसको हम लोग। चलो अब इसी में देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक टेबल बना हुआ है, किसी में a दिया है, d दिया है, n दिया है, तो an पूछ रहा है ना। किसी में भाई ये देखिए चार हैं आपके, an है, a है, d है, a है, इन चार में से तीन दिया रहेगा, कोई एक आपसे पूछा जाएगा, फॉर्मूला सब में एक ही लगेगा, वही nth टर्म वाला, ठीक है। जिसे पहले क्वेश्चन में देखो an पूछ रहा है तो निकाला जा सकता है ना इसका, फर्स्ट के फर्स्ट वाले पार्ट में देखो भाई a दिया है आपको 7, d दिया है, d कितना है 3 है, n कितना है 8 है, तो an पूछ रहा है आपसे। सिंस an इक्वल टू क्या होता है बताओ, अभी लिखा हमने an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी है, n के प्लेस पे 8 रख दो तो a8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के प्लेस पे हम रखेंगे 7 प्लस, जरा बताओ n कितना है 8 है, d कितना है 3 है, तो 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 3 जा 21, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा आंसर। तो an जो हमारा होगा, या n के बेस पे 8 रखेंगे तो 8 टर्म हमारा कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। क्यों भैया, नोट डाउन कर लो जल्दी से। और जो कहीं इसमें मैं बता दूं आपको, इस ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस आसान हैं, हो जाने चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, हमको बात करनी है, आपसे मिलना है, काफी देर हो गई है, जल्दी कर दीजिए प्लीज। नोट किए, चलो और इसमें बताइए सब हो जाएंगे ना, यही फार्मूला यूज करना है, हो जाएगा। चलिए कोई और बता दें इसमें कि हो जाएंगे सब, बस वैल्यू ही तो रखना है, कैलकुलेट करिएगा। चलिए सेकंड में आ जाइए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या दिया है इसमें देखो, 30th टर्म ऑफ द एपी, देखो सेकंड, इसमें ऑप्शन भी दिए है ना आपको, थर्टियथ टर्म हमसे पूछ रहा है, 30th टर्म का मतलब A30 की बात हो रही है हमसे, इसका n के प्लेस पे हमें 30 रखना है, ये समझ लेना बस। इसमें फर्स्ट टर्म क्या दिया देखो, AP है तुम्हारा 10 7 4, AP क्या दिया है तुम्हारा 10 है 7 है और क्या है 4 है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो गया 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टर्म माइनस का प्रीवियस 7 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। n दिया है 30, A30 पूछ रहा है, तो A30 इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताओ, A क्या है हमारे पास भाई फार्मूला A प्लस 30 माइनस वन इंटू डी होगा ना, n के प्लस में 30 रखेंगे तो A कितना है 10, 30 माइनस वन कितना हो गया 29, D है माइनस का 3, तो ये 10 माइनस का कितना हो जाएगा 87, भाई 29 इंटू 3 करोगे 87 आएगा, माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 87 करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 77, माइनस 77 ऑप्शन दिया है आपको, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, नहीं समझ में आया क्या, नोट डाउन कर लो फटाफट फिर। अब सेकेंड वाला आप लोग ट्राई करो, 11th टर्म पूछ रहा है इसका, तो पहले ए है और डी निकालो जो है रखो इसमें,
हुआ ये सेकंड हुआ है, सेकंड पार्ट कर लिए। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया है, इसका 11th टर्म निकालना है ना, n के प्लेस पे 11 रखना है। सीरीज क्या दिया है आपको, प्रोग्रेशन क्या है, -3 दिया है, -1/2 दिया है और 2 दिया है, -3 दिया है, -1/2 दिया है और 2 दिया है। तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म तो -3 हो गया। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो -1/2 -3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना भैया, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 -1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/, कॉमन डिफरेंस हमारा 5/2 आ जाएगा। ए 11th टर्म की बात कर रहा है तो a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ, a प्लस 11 -1 इंटू डी, ये कितना है -3, यहाँ आ जाएगा 10 इंटू कितना आ जाएगा ये 5/2, 5 जा 10, तो -3 प्लस कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 में से 3 को माइनस करो कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा आंसर हमारा। 22 ऑप्शन दिया है, ले लो इसको फिर, ठीक हो जाएगा ये। क्लियर है ना भैया, किसी कोई डाउट, थर्ड वाले में आ जाओ, जल्दी से नोट डाउन करो भैया। ठीक, देखिए हमने पहले आपको बताया कि अगर कोई 3 टर्म एपी में है, 3 टर्म ए बी सी अगर एपी में है तो क्या होता था, हमने बताया मिड वाले का डबल एक्सट्रीम के सम की इक्वल होगा, मतलब 2b = a प्लस क्या होगा c होगा, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिए हैं उसके हिसाब से देखिए, पहले क्या दिया 2 दिया है, एपी में है ये ना, जो मिसिंग टर्म्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं, 2 दिया है, फिर एक बॉक्स दिया, फिर क्या दिया 26 दिया। तो मान लेते हैं इस मिसिंग टर्म की प्लेस पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x का डबल इन दोनों के सम क्या आएगा बराबर, यही होगा ना, या फिर यही सम समझें b = क्या होगा a + c/2 होगा कि नहीं। तो जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का है उनका सम करें, 2 से डिवाइड कर दें, जो आए वही मिडिल टर्म होगा। तो चाहे कह दें इसका डबल इनके सम के इक्वल होगा, चाहे कह दें कि इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा, मतलब दोनों को ऐड करें 2 से डिवाइड कर दें, वही मिडिल टर्म होगा। इसका मतलब x बराबर यहाँ से क्या होगा बताओ, 26 + 2/2 हो जाएगा। 26 + 2 मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे ना, तो 26 + 2 कितना हो जाएगा 28/2, 28/2 कितना हो गया 14, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। नोट डाउन करो फटाफट जल्दी से। ठीक है, सेकेंड टर्म की बात करें, चलिए सेकेंड में देखिए इसी के क्या दिया है, पहले एक बॉक्स दिया आपको, मतलब ये मिसिंग नंबर्स हैं, ये मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। फिर क्या दिया आपको 13 दिया, फिर एक मिसिंग टर्म है यहाँ पर, फिर क्या दिया 3 दिया। तो मान लेते हैं जो ये बॉक्सेस दे रहे हैं जो मिसिंग टर्म्स है हमारे क्या है x और एक क्या है y है। तो हमने क्या कहा था, दो नंबर्स के बीच वाला जो नंबर होगा इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होगा, मतलब दोनों को ऐड करें और 2 से क्या कर दें। तो देखो इन दोनों के बीच का नंबर ये है, यहाँ 3 नंबर जो है इनको देखिए आप, तो देखो 13 + 3/2 करेंगे तो y आएगा कि नहीं हमारा, भाई इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इनका अरिथमेटिक मीन ही तो होगा ये। तो 13 + 2 कितना हो जाएगा, 13 + 3 कितना हो जाएगा 16, 16/2 का मतलब कितना हो गया 8, इसका मतलब इस y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा भैया, इसका मतलब यहाँ क्या है नंबर 8 है। और हमने कहा था फिर देखिए इसका मतलब ये जो 13 है, ये जो 13 है
ये नंबर और इन नंबर को ऐड करके हाफ करेंगे तो इसके बराबर आएगा। इसका मतलब ये 13 इक्वल टू क्या होगा, x प्लस यहाँ क्या है 8 है, आया बाई 2 करूँगा तो बराबर आएगा। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये 26 इक्वल टू एक्स प्लस 8। 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया x, तो कितना जाएगा ये 18 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई फिर 18, तो x हो गया हमारा 18। ठीक है, दोनों आंसर आ गए हमारे मिसिंग नंबर। ठीक, नोट डाउन करो। अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आप लोगों को जो समझ में आया बताओ, वही मैं बता दूं। हो गया, चलिए बताइए थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कौन सा बताएं हम। फिफ्थ, चलिए फिफ्थ में देखिए क्या क्या दिया है, पहले देखिए फटाफट। पहले एक बॉक्स दिया, फिर 38 दिया, बॉक्स है, फिर क्या है 38, फिर क्या है 3 बॉक्स हैं लगातार, यही है ना। क्या है -20। देखो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लेते हैं ये एपी की स्टार्टिंग के टर्म्स होती है तो क्या लिखे जाते जरा बताओ। ये पहला वाला टर्म ए होता, ये सेकेंड वाला टर्म हमारा क्या होता है a प्लस डी होता, इसको हम थर्ड टर्म मान लेते हैं, ये थर्ड टर्म होता तो क्या होता है a प्लस 2d। इसको मैं मानूँ तो ये क्या होगा a प्लस, ये क्या होता a प्लस, यही होता कि नहीं, ये क्या हो जाता है a प्लस 5d। बहुत आसान तरीका है। अगर d निकल जाए a निकल जाए तो बात बन जाए, सब फटाफट रखते चले जाएंगे। तो कैसे निकलेगा बताओ। अगर इसमें से मतलब ये वाले टर्म को हम माइनस कर लें तो d आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस कर लूं तो d आ जाएगा कि नहीं। इन दोनों का डिफरेंस लो, देखो जरा आप, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो वहां क्या है a प्लस 5d माइनस यहाँ क्या है a प्लस d है ना, बोलो। वहाँ क्या है ये -22, यहाँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 38, यही आएगा। अब ब्रैकेट को ओपन करो, यहाँ जरा देखो, तो a प्लस 5d माइनस ए माइनस डी -22 -38 कितना होगा -60, माइनस का आ जाएगा 60। a से a कैंसिल, 5d में से एक d माइनस करेंगे 4d, 4d इक्वल टू -60, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा -60/4। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 15, तो d आ गया माइनस का 15। d कितना आ गया माइनस का 15।
इसका मतलब ए में हम 15 जब माइनस किए होंगे तो हमें क्या मिला होगा, 38 मिला होगा। अब ए हमें निकालना है, ए हमें क्या निकालना है, 38। तो ए में हमने डी को ऐड किया तब हमें 38 मिला। इसका मतलब 38 में मैं डी को माइनस कर दूं तो ए मिल जाएगा। बात क्लियर हो रही है हमारी, समझे कि नहीं? ए में कुछ ऐड किए तो डी मिला ना भाई, ए में कुछ ऐड किए तो 38 मिला था हमारा, ए प्लस डी मिला। इसका मतलब इस 38 में से जो हमने ऐड किया है डी, वही डी में माइनस कर दूं तो मुझे ए मिल जाएगा। तो ए कैसे निकलेगा बताओ? इसका मतलब ए हो जाएगा हमारा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 माइनस डी, क्योंकि ए प्लस डी इक्वल टू 38 है ना। देखो ना, ए प्लस डी इक्वल टू क्या है, 38। तो हमें ए निकालना है, डी को हम शिफ्ट करेंगे, ए माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, 38 माइनस डी। डी की वैल्यू हमने क्या निकाली, माइनस का 15, माइनस 15 यहाँ रखोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 38 प्लस क्या हो जाएगा 15, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 53। ए आ गया 53, डी आ गया माइनस का 15। जहाँ जहाँ आपको ब्लैंक बॉक्सेस दिख रहे हैं ए और डी की वैल्यू रख दो, सभी नंबर्स ऑटोमेटिक निकलते चले जाएंगे, निकल जाएंगे। देखिए यहाँ रखिए तो क्या बनेगा, यहाँ ए प्लस 2d है, या यहाँ 38 है, डी निकाले हैं तो डी क्या है, -15 है। 38 में डी माइनस करोगे कितना आएगा, 38 माइनस 15 करोगे आ जाएगा ये 23। फिर 23 में 15 माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना, ये 15 माइनस कर रहे हैं तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 में 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बताओ, -7। फिर 7 में 15 माइनस करेंगे तो -22। सभी नंबर्स मिल गए, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 53। तो इस तरह से भी आसान तरीके से इसको डील किया जा सकता है, ये आसान तरीका है। पहले वाले क्वेश्चन भी, पहले दूसरे भी इसी तरह से किए जा सकते हैं, वो हमने आपको एक अलग अप्रोच बताई, इस अप्रोच से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। समझ पाए? पहले के क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए आप इस तरह से भी उनको कर सकते हैं, और ये आपके लिए आसान तरीका होगा। ठीक है, तो हम आपको डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से हल सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? ओके डन। इसके क्वेश्चन करके आएंगे आप लोग, अब बोलो भैया। फिर इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों को बेसिक्स डिस्कस करने थे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देने ताकि आप लोग करके आओ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, फिर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला देखेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज करेंगे, फिर ये चैप्टर क्या करेगा, आइए। ठीक है, हम लोग इसके लास्ट में फिर बोर्ड के क्वेश्चंस भी करेंगे आराम से। ओके, आज के लिए इतना रखें। ठीक है, थैंक यू।